सुविनी संसारे मनोरूहे चित्तै काम संपन्न ताओ समयारी समाही संभूरी माओ जुई पंचवराई भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो तनिक भी ना प्यार हो आपस में सच्चा प्यार हो दूसरों के सुख से बढ़कर और भला है सुख कहाँ दिन की मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ भगवान भी है बस सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर पैतृक के मसीहा परमपिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवर्या प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सनई साधीगण एवं इस धर्म सभा में आए हुए गुरु उमेश दरबार में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत करते हैं। प्रभु कृपा से परमात्मा की कृपा से परमात्मा की वाणी स्वाध्याय के रूप में आप लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ जो आप साथ करके प्रभु वाणी का स्वाध्याय करने के लिए यहाँ आए। उस स्थानांतरित सूत्र का स्वाध्याय करने का मौका मुझे भी प्राप्त हुआ। सुन रहे हैं परमात्मा की वाणी न विरहम पुण्यम पनत्तम तंजहाँ अन्न पुण्य पान पुण्य लयन पुण्य शयन पुण्य वत्थ पुण्य मन पुण्य वचन पुण्य काय पुण्य नमस्कार पुण्य। प्रभु महावीर ने 9 प्रकार के पुण्य बताए स्थानांतरित सूत्र के अंदर फरमाया, जिनका उन्होंने नाम दिया है ये पुण्य क्या है, क्या पुण्य है ये जो 9 पुण्य है या क्या पुण्य है, विशिष्ट पुण्य सर्वोच्च पुण्य। ये जो 9 प्रकार के पुण्य हैं ये विशेष पुण्य है जिसमें स्वाध्याय के रूप में पुण्य के विश्लेषण में चर्चा चल रही है। कौन से पुण्य की? अन्न पुण्य। अन्न पुण्य को कितना महत्व दिया परमात्मा जी ने। इस संसार में अन्न से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना। जीवन का आधार अन्न बोला है। एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक उसको भी क्या चाहिए? आहार चाहिए। और तो एक इंद्रिय जीव में जितने भी उनका अपना अपना आहार, जैसे क्यों गाय
देवकाएं को ईंधन ना मिले तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। वनस्पति को यदि पानी ना मिले सूख जाती है, वो सूख जाती है। तो सबको ही क्या चाहिए? आहार चाहिए। और तो और जो अजीब है, निर्जीव है ना, जैसे मशीनरी है, उसको भी आप ग्रीस या तेल वो ना लगाओ तो क्या वो नहीं चलेगा, वो भी ठप हो जाएगा। तो आहार के बिना इंसान का जीवन अधूरा जीवन है, निष्प्राण बोला है। आहार नहीं है तो जन्म ही नहीं हो सकता। जब इंसान यहाँ से जाता है, जब इस शरीर को, देह को त्याग देता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? वहां जाके आहार ग्रहण करता है। तो जीवात्मा सबसे पहले जाके ग्रह में उसका पहला क्रम, पहली क्रिया क्या उसकी है? आहार को ग्रहण करना। तो अन्न का जो विषय है, अन्न दान कितना महत्वपूर्ण है। कल मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के दान बतलाए हैं, याद है आप लोगों को? है ना, प्रश्न भी निकाला था कि एक है भीतर से करुणा उत्पन्न होकर दान करना। उसको कोई परवाही नहीं है, उसके जेब में 100 का नोट है तो उसने उसको दान कर दिया। उसने सोचा नहीं इसे तो मुझे कुछ लेके जाना था बाजार से, 500 का नोट है, उसने सोचा नहीं इससे तो मुझे ये सामान लेके जाना था, मेरी बीवी ने ये बोला था, उसको कुछ बेभान है, उसने दान कर दिया। और उसका भविष्य, वो भविष्य के बारे में सोचता नहीं, लेकिन भविष्य उसका उज्जवल होता जाता है। अहंकार से दान दिया तो वहां स्वार्थ छिप गया। और पुण्य से प्रेरित होकर दान दिया, उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। जो पुण्य से प्रेरित होता है वो भी अपना जीवन सफल बनाता है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से जो दान करता है, उस दान को क्या बोला है? तीर्थंकर दान। मतलब तीर्थंकर तक बन सकता है। तीर्थंकर का बंध होता है। वो तीर्थंकर नामकरण से अपने को पूर्ण बनाता है। तो ऐसा अद्भुत दान है जो निस्वार्थ भाव से आपने दान दिया, तो दान तो आपको जन्म जन्म काम है। आपको मालूम है मेघरथ राजा, उसने कैसा दान किया था, याद है? उसने क्या करा है ना? उसने वो आके बैठ गया बात कि मैं भूखा हूँ, मुझे तो भोजन चाहिए, मेरा भोजन ही वही है, कबूतर ही मेरा भोजन है, मुझे, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो क्या बोला था राजा मेघरथ ने? क्या कहा था कि तुम्हें अपनी तृप्ति पूरी करनी है, भूख शांति करनी है, सुधा शांति करनी है, आप परेशान मत हो, तुम चिंतित मत हो, मैं अपने शरीर से तुम्हें दे सकता हूँ, आहार देता हूँ। अपना शरीर काट काट के उसके सामने उसने ढेर लगा दिया, पर कबूतर का बराबर नहीं हुआ। और बाद में वो क्या करा? खुद ही तराजू पे जाके बैठ गया। उसने ये नहीं सोचा मैंने तो अपना जीवन को क्या कर दिया। वो तराजू पे जाके बैठ गया तो उसका उधर किस चीज का बंद हो गया था? नामकरण का बंद हो गया था। तो निस्वार्थ भाव से जो दिया हुआ जो दान होता है वो अद्भुत दान होता है। जो करुणा से प्रेरित होकर भीतर से करुणा जन्मे दान हम देते हैं, पसीज जाते हैं। दूसरों का कष्ट, दूसरों की वेदना, दूसरों की समस्या को देखकर यदि हम पसीज जाते हैं तो वो दान एक लाजवाब दान होता है। उस दान से बढ़कर इस संसार में कोई दान नहीं है। ऐसा दान जो देता है उसका तो जन्म जन्म सुधर जाता है। तो प्रभु महावीर ने कहा है
दान दो तो अन्न दान दो। Yes. शांति शास्त्र में, ज्ञाता धर्म की शास्त्र में, हमारे जो 32 आगम है उनमें बहुत से शास्त्रों में अन्न का वर्णन आता है, अन्नदान का। आप लोगों ने भी सुना होगा, मतलब भोजन तेतली पुत्र, जैसे ज्ञाता धर्म शास्त्र है उसमें तेतली पुत्र जो मंत्री हुए, तेतली पुत्र, उन्होंने दानशाला खोल दिया था। सुकुमारी के जो पिताजी, उन्होंने दानशाला खोल दिया था कि कोई भी आओ भोजन करो। तो प्राचीन समय से ही अन्न का कितना मूल्य है, इसका मूल्यांकन तो वही कर सकता है जो स्वाध्याय में रत रहता है। तो कैसे कैसे वो दान करते थे, दान करके अपना कल्याण करते थे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, प्रभु महावीर जब निर्वाण को चले गए तो उसके बाद अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ गया। अन्न के लिए इतनी समस्या आ गई, इतना अन्न मूल्यवान हो गया, इतना मूल्यवान हो गया, इतना मूल्यवान हो गया, एक एक दाने के प्रति भी, मतलब जैसे आपने एक दाना लेना पड़ गया आपको, तो आपको इतना सोना चांदी और लाख रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया से भी आपका एक दिन का अन्न प्राप्त करना। ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि एक दिन का अन्न, एक कैन पकने का अन्न आपको 1 लाख रुपये में भी नहीं मिलता था। क्योंकि आज जैसे सुविधाएं तो थी, जो विदेशों से आ जाए तो बड़ी बड़ी समस्या थी। तो शास्त्र में उल्लेख आता है, आचार्य ब्रज स्वामी, आपने सुना होगा नाम आचार्य ब्रज स्वामी, वो 10 पूरब के ज्ञाता थे, मतलब 10 पूरब का ज्ञान उनके पास था। और दुष्काल पड़ गया, 748 संत उन्होंने संधारण लिया। आचार्य ब्रज स्वामी के समय की बात है कि दुष्काल पड़ गया, अन्न का इतना अभाव हो गया, गृहस्थी लोग भी जब खुद के पास नहीं तो क्या खिलाएंगे। आपके पास होगा, आप संपन्न हो गए, तभी अपने गुरुजनों को या दुखी जनों को या किसी को भी आप खिला सकते हो, नहीं तो अपने पास नहीं तो आप कहाँ से खिलाएंगे। लोग दरवाजे बंद रखने लगे क्योंकि भिखारी लोग, दुखी लोग, वो बार बार खाने से कितना तड़प हो गया उनको, भोजन ना मिलने से कितने लोग मर गए। भगवान के जाने के बाद आहार की ऐसी समस्या आ गई, अन्न प्राप्त न होने के कारण बहुत से लोग समाधि में, संधारा में चले गए, जो श्रावक लोग थे, साधु संत भी चले गए, जिसमें 748 को तुरंत उन्होंने संधारा में लिया। बाकी जो थे सबके मन एक से नहीं होती, संधारा सभी संधारा लेंगे तो धर्म कैसे बचेगा। तो बहुत से आचार्यों ने समझाया, भाई हमारी तो अब उम्र हो गई है, हम ले लेंगे चलेंगे, लेकिन तुम तो अभी धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हो, महावीर अभी गए हैं और अभी से हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा तो कल्याण हमारा कैसे होगा, आगे दिन शासन कैसे चलेगा। इसलिए बहुत समस्या है। आप अभी चाहे एक दाना मिले, चाहे ना मिले, चाहे एक दिन छोटे मिले, कैसे भी अपना जीवन यापन करो, पर संधारा मत लो। आचार्य ब्रज स्वामी ने अपने शिष्यों को भी समझाया। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये समस्याएं कब तक रहेगी? कितने साल पड़ा था दुष्काल, मालूम है आपको? 12 साल। 12 वर्ष। कैसे स्थिति होगी? स्वाध्याय करते या आपको बताते, करंट आता है। अभी हम ये भी इस प्रकार का दुष्काल जो ये कोरोना का पीरियड है, इसमें भी लोग कितने अस्त व्यस्त हैं। आप लोगों को बताना कितने आप लोग अस्त व्यस्त हो, फिर भी गाड़ी तो चला रहे ना। उस समय तो बिल्कुल ही इतना दुष्काल अकाल पड़ गया, तराई मच गई, खाने के पीछे लोग ऐसे लूट मार मच गई, कई लोग मर गए, भूख से चिल्ला के, साधु संत भी तड़प के चले गए। संधारा लेके बैठेंगे तो ये थोड़ा संधारा उसी समय सीज जाएगी। संधारा भी सीजना बहुत मुश्किल है, मैंने बेंगलोर में सिजाया हुआ एक संधारा,
अभी उसका प्रसंग आज आपको बताएंगे, क्योंकि आज हमारे कीर्ति जी महाराज का पारना है, मौसम मीठे को इसके सुनने मन है ना। कितने दिन से बारिश हमारे पूनम का कल पारना था, बारिश ही बारिश है ना। ये आज पारना था, बारिश थी, फिर कहने लगे 8 बज चुके, अब कीर्ति महाराज साहब के संगीत करूंगी। तो आचार्य जो व्रत स्वामी है, उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, तुम लोग स्ट्रोक बनो और परमात्मा का ध्यान करो और संधारा मत करो। सभी संधारा करेंगे, धर्म को कौन टिपाएगा, जिन शासन को आगे कौन चलाएगा, इसलिए अभी संधारा मत करना। बहुत अहम विषय, ऐसा उन्होंने समझाया। समझाने के बाद चेले मान गए और बाकी ने संधारा ले लिया। संधारा लेने के बाद वो संत तो सभी चले गए, पर भरत स्वामी अभी संधारा में जा ही रहे थे तो अपने गुरु के चरण पकड़ के उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव इतना का बता दो, ये कर्म कब तक चलेगा, कैसे होगा, क्योंकि डर हो गया ना, वर्षों बीत गया। वर्षों बीतने के बाद इंसान थक जाता है, सोचता है अब इससे अच्छा तो संधारा ले लो, क्योंकि घरों में जाना, दरवाजे करके जाना है ना, लोगों के पास कुछ नहीं होना, थोड़ा बहुत इतना उतना हो रहा है वो हमें देंगे, वो खाएंगे, बड़ी समस्याएं देख के वो झुंझला गए सब संत। अब क्या करना है गुरुदेव, ये तो बताओ कब तक ये रहेगा ये सिलसिला। तब आचार्य व्रत स्वामी ने कहा, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा खा के भी गुजारा हो सकता है। उन्होंने तप जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा उन्होंने तप से भी कल्याण हो सकता है, कर्म टूट सकते हैं, इसलिए उन्होंने तप पर नहीं मिलता कोई बात नहीं, पर ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा, तुम देखना 1 लाख मिलने के अनाज और एक ही हांडी में पक जाएगा। जिस दिन 1 लाख मिलने का अनाज और एक ही बर्तन में पक जाए, हांडी बोला हुआ शास्त्र में, एक ही बर्तन में वो पक जाए, उस दिन समझना सुकार प्रारंभ होगा। आचार्य जी ने बताया, सबको थोड़ा राहत सी मिली। तुम धैर्य रखो, धर्म को छोड़ना नहीं है, सभी संधारा लेंगे धर्म नहीं चलेगा, और सभी हम संधारा नहीं लेंगे तो भी धर्म नहीं चलेगा, क्योंकि सब धराई मचेगी। श्रावक लोग क्या करेंगे, हमें देख के खुद खाएंगे, इसमें कितने मर जाएंगे, इसलिए हमारा तो समाधि लेना ठीक है। तुम धैर्य रखो, एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन से ही सुकान प्रारंभ होगा, ऐसा बताया। तो संत बेचारे विचरण कर रहे हैं, गोचरीपान को जाने के उनको संकोच होता है, किसी के घर जाएं, उनको देने की भावना होती है, घर में ना हो, उनका भी मन परेशान होगा, दुखी होगा, सभी हैरान हो जाएंगे, इससे अच्छा ना जाए। कभी कभार निकलते, एक दिन ऐसा चांस हुआ, वो एक घर में गए, एक बर्तन में, हांडी में खाना भोजन बन रहा था, अन्न पक रहा था, और उन लोगों ने एक निश्चय कर लिया था, 12 व्रतधारी थे, उनके बेटे बहुएं खुद सबके पास 12 व्रत थे, और उनका एक 12 व्रतियों का होता ना, संत मुनियों को खिला के फिर अपना उनको आहार दे के, दिगंबर परंपरा में आता है, पहला उनको आहार कराते, उनको खिला के फिर खाए, वो श्रावक। और हमारे इस्लामिक भाषा में होता है आहार दान दे के फिर भोजन करें। तो ऐसा उन्होंने, उनका निश्चय था, पर उनके सारे पैसे, बहुत बड़ा शेर था, सारे पैसे खत्म हो गए। लास्ट में 1 लाख का उन्होंने जो अन्न लिया और पकाया, पका के मन में उन्होंने क्या सोचा कि आज हम ऐसा करते हैं, ये अन्न में, ये जो पका हुआ अन्न है, इसमें विष डाल देते हैं। क्या बोला, ये शास्त्र की भाषा है, इसके अंदर हम विष डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा सब खा के अपना। देखो श्रावक लोगों के अंदर भी ऐसे भाव आ गए। भाव कभी मैंने आपको बोला था, भाव हमें गिराते भी है और भाव हमें उठाते भी है। भावना भाव नासिनो, भावना भाव नासिनो, हमारे भाव हमारे विचार ही
हमें गिराते भी है और उठाते भी है और हमारे भवों को खत्म भी कर देते हैं। ऐसा उन्होंने मनसूबा बना लिया कि रोज रोज अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं, सोना चांदी हीरा मोती ऐसे कुछ भी नहीं है। हर रोज लाना, एक टाइम खाना, मुनियों को खिलाना, अब तो बिल्कुल ही नहीं, अब तो एक भी नहीं, एक चवानी नहीं है। अब जी के क्या फायदा? इसलिए हम सभी शांत हो जाते हैं। ऐसा उस परिवार में निर्णय लिया और सारे इकट्ठे हो रहे, खाने से पहले विष डालना। इतने में आचार्य ब्रज स्वामी के जो शिष्य है वो पहुंच गए। गुरु को देखा, देखे एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। गुरुदेव, क्योंकि संत भी कहाँ आ रहे, बहुत मुश्किल अकाल का पीरियड समय है, कोई नहीं आ रहा। कहा गुरुदेव धन्य हो गए, आज आप आ गए। गुरुदेव, आप इस भोजन को आप करेंगे तो आपके प्राण की रक्षा होगी, ज्ञान की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। गुरुदेव आप कृपा करो, हम खुश हैं। और रोने लगे, सब सारा परिवार रोने लगे। तो गुरुदेव ने कहा हमें इतना भोजन नहीं चाहिए। उन्होंने सारा उलट दिया, सारा डाल दिया, हमें इतना आहार नहीं चाहिए। सारा का सारा अन्न, इतना महंगा समय, आप लोग क्या कर रहे हो? इतना सारा का सारा हमें डाल दिया। नहीं गुरुदेव, आप कितने बुरी रात है, आप खाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। रोने लगे तो आप, उन्होंने कहा इतना हताश क्यों हो रहे हो, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? पूरे भारत वर्ष में दुष्काल है, खाली तुम पर ये संकट नहीं आया, ये संकट सब पर है, आप धैर्य रखो। उन्होंने कहा गुरुदेव अब हमसे नहीं होता, अब हमसे सहन नहीं होता, अब हम रह नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या गुरुदेव सच बताएं अपने मन की बात। हमने तो इस अन्न में, इस भोजन में विष बोलने के लिए ये विष रखा हुआ है, अभी हमने इसमें डालना था, इसमें मिला के सबको बांट के खाना था। इतने में आप पधार गए गुरुदेव। 1 लाख का अन्न है गुरुदेव, हम कहाँ से लाएंगे गुरुदेव? इतना बड़ा हमारा परिवार। एकदम ब्रज स्वामी, जो आचार्य ब्रज स्वामी थे, उनकी बात उनके शिष्यों को याद आ गई, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले बोला था। क्योंकि वे 12 वर्ष का दुष्काल है, उन्होंने 10-11 साल पहले ही बोल दिया था एक दिन ऐसा आएगा, एक साथ गृहस्थी के घर 1 लाख का अनाज एक ही बर्तन के अंदर पकेगा, तो समझ लो उस दिन से सुकाल प्रारंभ होगा। एकदम मुनि ने कहा 1 लाख का अनाज है, अरे बहुत पुण्यवान हो आप, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। आज तुम्हारे रसोई घर में ये अन्न पका, पूरा भारत आनंद में झूमेगा। आज के बाद केवल आज का रात आपको काटना है संकट में, भूखे केवल आज के ही रात रहना है, उसके बाद आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हम गारंटी देते हैं, हमारे गुरु के वचन है, हमारे गुरु के शब्द है। इतने बड़े आचार्य जो कि वो 98 दिन हो चुके हैं, वर्षों हो गए, और उन्होंने यही शब्द बोला था। तो आज का रात आपका संकट का है, आज के बाद आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख शांति रिद्धि रिद्धि समृद्धि में आप जिएंगे। आप इतना अच्छा जीवन जिएंगे और कोई ऐसा जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए आप धैर्य रखो, केवल आज का रात है। ऐसा बोला तो एकदम सबका मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो सुकाल प्रारंभ हो गया। तो गुरु के वचन कैसे समस्याएं आती हैं, तो अन्न का प्रभाव, गुरु का प्रभाव और अन्न पुण्य का प्रभाव कहाँ तक इंसान को कहाँ तक ले जाता है, कैसे कल्याण होता है। आगे आगे शास्त्र का स्वाध्याय आपके समक्ष लेके आऊंगी। तो समय आपका हो गया है। सुनो ऐ दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी।